अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आइए देखते हैं कि आज हमारे किचन में क्या बनने जा रहा है। लेकिन ठहरिए ज़रा, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आज आपके सामने किचन स्लैब के बजाय है डाइनिंग टेबल। तो फिर आज हम कुछ नहीं बनाने जा रहे हैं, बल्कि आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि सब्जियों और फलों को किस तरह से महफूज रखा जा सकता है। तो हुआ कुछ यूँ कि जिस दिन मैं ये सारी चीज़ें लेकर आई, उसी दिन आने के बाद पता चला कि हमें तो 1 हफ्ते के लिए जाना है शहर से बाहर। तो भाई मैं तो सोच में पड़ गई कि अब क्या किया जाए। भाई सीधी सी बात है, अब आप ये कहेंगे कि भाई किसी को बांट देती। पहली बात तो ये कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर ऐसा कोई सीन है नहीं। तो मुझे तो हो गई फिक्र कि ये तो इतने दिन में खराब हो जाएंगी, हफ्ते 10 दिन में। लेकिन मैंने अल्लाह का नाम लेके तमाम चीजें अपने तिए महफूज करके रख ली। तो अभी हम आपके सामने अनबॉक्सिंग करते हैं। तो आइए चेक कर लेते हैं। ये क्लिंग रैप है, ये मेरे घर में लाजमी मिलेगा। और दूसरा ये एल्युमिनियम फॉइल, ये भी बहुत काम की चीज है। इतना कोई महंगा भी नहीं आता। ये एक दफ़ा आप लेकर आ जाइए, 2-3 महीने आराम से निकल जाते हैं। तो आइए सबसे पहले तो ये केले चेक कर लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि केले भी कोई रख के जाने वाली चीज़ थी। तो भाई केलों को मैंने ट्राई किया था कि चेक करते हैं ये भी महफूज रह सकते हैं या नहीं। तो इनको मैंने क्या किया कि सबसे पहले एल्युमिनियम फॉइल में पैक किया और ऊपर से क्लिंग रैप कर दिया, ताकि कहीं से भी फ्रिज की कूलिंग अंदर ना जा सके। तो देखते हैं कितने हम रहे कामयाब अपने इस तरीके में। और खुल जा सिम सिम। थोड़ी सी टेंशन है, बेइज्जती हो जाएगी अगर ख़राब निकले तो। और ये खुल गया। ओहो माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, ये तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये थोड़े से कच्चे केले थे, ये पक चुके हैं। दूसरा भी चेक कर लेते हैं, जल्दी 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 जल्दी। ये भी ठीक है। वाह भाई मज़े आ गए। ये तो बड़ी कारामद टिप है, क्योंकि केले बहुत जल्दी से नरम पड़ जाते हैं। और ये अब देख लेते हैं हम सलाद पत्ते, बहुत महंगे मिलते हैं। जहाँ मैं रहती हूँ इस तरफ हर चीज़ जो है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महंगी है। और इनको मैंने एयर टाइट बॉक्स में रख दिया था। वाह ज़बरदस्त, ये भी बिल्कुल ठीक निकले हैं। देखें हर चीज़ बहुत महंगी आती है। सब्जियां आप ले लें, फल आप ले लीजिए, हर चीज़ जो है वो आसमान से बातें कर रही है। और अब तो ये हाल है कि सब्जी या फल लेने जाएं तो पाव का हिसाब बताया जाता है, किलो में तो बात ही नहीं करते। पाव बता देते हैं, फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितने का होगा। तो ऐसे में अगर चीज़ें ख़राब हो जाएँ फिर दिल बहुत दुखता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मेरे यहाँ पर कोई चीज़ कभी ख़राब ना हो। और साथ ही यहाँ हम चेक कर लेते हैं कीवीज़ को। इनको भी मैंने एयर टाइट बॉक्स में रखा था और अल्लाह का शुक्र है ये भी सही है, क्योंकि ये बहुत महंगे मिलते हैं। और इनकी ही मुझे ज़्यादा फ़िक्र थी कि ये ना ख़राब हो गए हों। बस हल्के से 1-2 जो हैं वो नरम हो गए हैं, उनका हम कोई स्प्रेट्ज़र बना लेंगे। बाकी ये सब सही सलामत हैं। ज़बरदस्त। चलिए अब अंगूर देख लेते हैं। ये भी एयर टाइट बॉक्स में है। बाहर से तो ये बिल्कुल सही लग रहे हैं, खोल के देखते हैं। माशाल्लाह भाई ये भी सेट है और एक भी मुझे ख़राब नहीं लग रहा। हाँ बस ये एक आध मुझे लग रहा है, बाकी तो ये बिल्कुल ठीक है, फ्रेश हैं एकदम। इनको भी पैक करते हैं और अब चेक कर लेते हैं हम लोग या जापानी फल, इसको भी एयर टाइट बॉक्स में डाला था। अच्छा ये थोड़े से कच्चे थे जब लिए थे, अभी ये फ्रिज में रखे रखे पक चुके हैं। और मेरा ख्याल है 1 आध दिन और लगता तो फिर ये ख़राब हो जाते। अभी ये बिल्कुल सही सलामत हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं हुए, हल्के से नरम हुए हैं। ये तजुर्बा तो बहुत कामयाब रहा। इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ ख़राब नहीं हो सकती अगर वो एयर टाइट बॉक्स में है। कूलिंग अच्छी होनी चाहिए और साथ ही वो डायरेक्टली लगनी नहीं चाहिए। बेहतरीन। अब देख लेते हैं सेब। और सेब मैंने क्लिंग रैप कर लिए थे। इनको तो मैं हमेशा ऐसे ही करके रखती हूँ। जो इस तरह के फ्रूट्स होते हैं ना, आप यकीन करें कि 1-1 महीना फ्रिज में रहने के बावजूद भी सेब कहीं से भी ख़राब नहीं होता। ख़राब से मुराद आपने देखा होगा ना कि ऊपर से स्किन उनकी बहुत मुरझाई हुई हो जाती है, झुर्रियाँ सी पड़ जाती हैं। इस तरह से रैप करके रखने पर सेब ज़रा सा भी ख़राब नहीं होता, टस से मस नहीं होता। क्योंकि कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं सेब की जो बहुत महंगी मिलती हैं। जैसे ये वाला सेब है, इसका नाम बड़े मज़े का है, इसे कल्लू पहाड़ी कह रहा था वो शॉप वाला।
और ये जो है ना वो बहुत महंगे आते हैं। और माशाल्लाह देखें आपके सामने। और अब देखते हैं पर्पल ग्रेप्स। ये भी बिल्कुल ठीक है। ये तो बहुत ही बढ़िया काम हो गया। इतनी खुशी हो रही है ना तमाम चीज़ों को सही सलामत देखकर, क्योंकि देखें आप घर में होते हैं ना और आपने फ्रिज में कोई चीज़ रखी हुई है तो आप चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घर में ही नहीं है तो फिर बड़ा मसला होता है। फिर आप कयास आराइयाँ ही कर रहे होते हैं कि पता नहीं चीज़ ख़राब हो गई होगी या सही सलामत होगी। साथ में ये लेमन्स भी देख लेते हैं। लास्ट टाइम आपको जो धनिया पुदीना स्टोर करने का तरीका बताया था तब मैं आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ कि जब भी आपको लेमन्स वगैरह रखने हो तो फिर आप जार में रखिए, बिल्कुल एयर टाइट होना चाहिए। और नींबू जैसी चीज़ जो कि 1 हफ्ते में ही ब्राउन हो जाते हैं, उनका जायका भी चेंज हो जाता है, इस तरह रखने पर कभी ख़राब नहीं होते। कभी से मुराद महीना 1.5 महीना आराम से निकल जाता है। बस करना ही है कि अंदर साथ में टिश्यू पेपर आपने रखना होगा ताकि जो मॉइस्चर है वो उसमें एब्जॉर्ब हो सके। इसको बंद करते हैं। और अब बारी है अनार की। अच्छा, ये मैंने फ्रिज से बाहर ही रखे थे, इनको मैं फ्रिज में रख के नहीं गई थी क्योंकि उस वक्त बहुत हार्ड से थे और मुझे लग रहा था कि अंदर से खट्टे होंगे। ट्राई करने का भी टाइम नहीं मिला था, बस अचानक से ही वो पैकिंग की और निकल पड़े, तो ये खा के भी नहीं देखे, लेकिन इनकी शक्ल से मुझे लग रहा था कि ये खट्टे होंगे, तो इनको मैं डाइनिंग टेबल पर रख कर ही चली गई थी। और अब ये देखते हैं क्या चीज़ है। ओके, मिठे, ज़बरदस्त भाई, ये भी सही है, सारे के सारे ठीक हैं। इतनी कोई खुशी हो रही है ना दिल से, मज़ा आ गया आज तो ज़बरदस्त। 6-7 दिन बाद भी इनकी फ्रेशनेस ऐसी है जैसे अभी अभी लेकर आए हैं। और ये देखते हैं कि इस पोटली में क्या चीज़ है। ओके, खीरे हैं और ये भी बिल्कुल सही है। दूसरी अपनी पिटारी खोलते हैं और इसके अंदर है जुकीनी। अच्छा, ये थोड़ी सी ख़राब हुई है, ख़राब तो नहीं हुई है, बस स्किन इसकी मुरझाई हुई लग रही है। इसको भी मुझे क्लिंग रैप करना चाहिए था। एक्चुअली ये बहुत नाजुक सी होती है इसलिए ये स्टे नहीं कर पाई और इतनी फ्रेश नहीं है। साथ में चुकंदर, ये तरोताज़ा है, ये बिल्कुल सेट है क्योंकि ये वैसे ही बड़ा रफ टफ सा होता है, तो ये ख़राब नहीं हुआ है। चलें बंद करते हैं अपनी ये पोटली। और अगली बारी है, खोल के देखेंगे तो पता चलेगा। बहुत एक्साइटेड थी मैं सुबह कि बस चेक कर लूँ, फिर मैंने कहा नहीं चले डायरेक्टली वीडियो बनाते हैं। ओके, ये हरा धनिया है और हरा धनिया भी बिल्कुल दुरुस्त हालत में है, एकदम फ्रेश। ये वाले हैक्स तो मैं आपको लास्ट टाइम बता चुकी हूँ। ये क्या है, ये मुझे गाजर लग रहे हैं। बिल्कुल जी, ये गाजर ही हैं, ये भी बिल्कुल सेट हैं। कमाल नहीं हो गया। हालांकि गाजर जो है 2-3 दिन बाद इतने नरम हो जाते हैं कि अगर आप उनको ग्रेट करने की कोशिश करें तो होते ही नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाती है, लेकिन ये स्टिल वैसे के वैसे ही हैं जैसे कि अभी इनको लेकर आए हैं। और इस पोटली में क्या चीज़ है, टमाटर, जो कि बहुत महंगे हैं। पता नहीं टमाटरों को क्या हुआ है, तो टमाटरों को वाकई आग लगी हुई है, बहुत महंगे हैं। और ये अगर ख़राब हो जाते ना तो आए दिल टूट जाता। अच्छा, और ये है अदरक। अदरक भी हमेशा मैं इस तरह से किसी पॉट में करके रखती हूँ। इससे क्या होता है कि आपको अक्सर कभी गार्निशिंग के लिए चाहिए होती है साबुत अदरक भी, तो आप ऐसे करके रख लीजिए टिश्यू पेपर के अंदर करके, ये भी फ्रेश रहेगी, काफ़ी दिन चलती है। और लास्ट में ये हैं हरी मिर्चें। बस ये एक हरी मिर्च लाल हुई है, बाकी सब की सब बिल्कुल ठीक है। ये आपको मैं क्लोजअप दिखाती हूँ, ये देखें, ज़बरदस्त काम नहीं हो गया, ये तो बड़ा मज़ा आ गया। इतनी कोई खुशी हो रही है। अल्लाह, सुबह से बड़ी टेंशन थी कि पता नहीं क्या चीज़ सही होगी क्या ख़राब होगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब सेट है। तो ये तो भाई बड़ा मज़ा आ गया, मैं तो बहुत खुश हूँ। और यहाँ 2 बातें, एक चीज़ ये कि फ्रिज की कूलिंग अच्छी होनी चाहिए और दूसरा ये कि लोड शेडिंग, ये 2 चीज़ें जो हैं वो बहुत असरअंदाज होती हैं। मेरे यहाँ पर एक तो लाइट नहीं जाती और दूसरा ये कि फ्रिज भी नया है, ज़्यादा पुराना नहीं है, 3 साल ही हुए हैं। शायद ये वजह भी है कि चीज़ें काफ़ी दिन तक रह जाती हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप ट्राई करें और आपके पास ऐसा ना हो सके तो आप कहें जी इन्होंने तो गलत बताया था। गलत बिल्कुल नहीं बताया, सब कुछ आपके सामने है। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके कितने काम की है। शुक्रिया।